हेलो नमस्कार, जय हिंद जय भारत। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द इंग्लिश डाइजेस्ट। इसमें हम लोग आज बात करने वाले हैं वोकैब के नेक्स्ट पार्ट के बारे में। जैसे कि आप लोगों को पता है वी हैव कंप्लीटेड 5 वीडियो सेशंस, 5 वीडियो सेशन वोकैब से रिलेटेड हो चुके हैं। शुरुआत में मैंने वोकैब को पीवाईक्यू के जरिए करवाया, लेकिन बाद में मैं आपको वोकैब को डिस्कस करवाता हूं और उससे रिलेटेड जो हमारे एग्जाम में क्वेश्चंस बने हुए हैं उस पैटर्न पे मैं आपको क्वेश्चंस भी करवाता हूं। इस पैटर्न को मैंने जो नाम दिया है इसको बोलते हैं हम लोग लर्न एंड अप्लाई मेथड। क्या बोलते हैं? लर्न एंड अप्लाई मेथड। मतलब सीखो और उन्हें अप्लाई करो, सीखो और जिस तरह से एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं उन्हें सॉल्व करो। तो ये मेथड आप लोगों को मैं यहाँ पे वोकैब में फॉलो करवा रहा हूं। एज वी नो दिस क्लास इज गोइंग टू बी बेनिफिशियल फॉर ऑल द एग्जामिनेशन, वेदर यू आर प्रिपेयरिंग फॉर एनडीए, सीडीएस, एसएससी में किसी की भी तैयारी कर रहे हो। दिस क्लास इज गोइंग टू बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड बेनिफिशियल फॉर यू। तो हम लोग बातचीत करने वाले हैं इस वोकैब की नेक्स्ट क्लास के बारे में। इट इज 6th क्लास, ये 6वें नंबर की क्लास है जो आप लोगों को मिल रही है। और आज है वेडनेसडे, आप लोगों को पता है। तो आज शाम को जो आप लोगों को ग्रामर का सेशन मिलेगा वो होगा एसएससी को टारगेट करते हुए। जैसे कि आप लोगों को पता है हमारा एनडीए और एसएससी दोनों के लिए बैचेस चल रहे हैं। टाइमिंग आप देख सकते हो यहां पर, मंडे, वेडनेसडे और फ्राइडे 3 दिन हमारा एसएससी को टारगेट करते हुए आप लोगों को क्लास मिलता है। और ट्यूसडे, थर्सडे एंड सैटरडे आप लोगों को एनडीए, सीडीएस को टारगेट करते हुए क्लासेस मिलती है। वोकैब की जो क्लास है, जो कि ये जो हम लोग पढ़ रहे हैं, ये क्लास आपको एवरीडे मिलने वाली है, हर रोज मिलने वाली है। और इसमें हम लोग टारगेटेड स्टडी कर रहे हैं, जिसमें मैं आप लोगों को वर्ड्स, नए नए शब्द भी बता रहा हूं, नए नए सिनोनिम, एंटोनिम भी बता रहा हूं, इडियम्स एंड फ्रेजेस बता रहा हूं। साथ ही साथ उनको मैं पीवाईक्यूज के थ्रू जो भी मैं क्वेश्चंस लेके आता हूं वो पीवाईक्यू बेस्ड होते हैं और पीवाईक्यूज ही होते हैं ऑलमोस्ट। नेट पे सर्च करोगे आपको मालूम चल जाएगा किस एग्जाम में आया हुआ था। तो वो उन क्वेश्चंस की हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं। ओके गाइस, चलिए। तो सबसे पहला वर्ड आज का है एक्स्ट्रावेगेंट। एक्स्ट्रावेगेंट के दो मतलब होते हैं। एक तो एक्स्ट्रावेगेंट का मतलब होता है खर्चीला, और एक एक्स्ट्रावेगेंट का मतलब एक और होता है एक्सपेंसिव। कोई चीज जो बहुत महंगी है, जो बहुत, जिसमें बहुत ज्यादा पैसा लगने वाला है, खर्चा लगने वाला है, ऐसा समझ लो। तो खर्चीला, एक्स्ट्रावेगेंट। फिलहाल हम लोग बातचीत कर रहे हैं एक पर्सन के बारे में। ये एडजेक्टिव होता है। क्या होता है बेटा? एडजेक्टिव होता है। एक्स्ट्रावेगेंट का मतलब क्या होता है? स्पेंडिंग टू मच मनी। एक ऐसा व्यक्ति जो बहुत सारा पैसा खर्च करता है, स्क्वाइंडर करता है, स्क्वाइंडर मनी जिसको हम लोग बोलते हैं। तो स्क्वाइंडर मतलब फिजूल खर्ची करना। तो ये आपका एक्स्ट्रावेगेंट बन जाएगा। अपव्यय या फिजूल खर्ची हम लोग बोल सकते हैं। एग्जांपल देख सकते हैं, आई एम नॉट एक्स्ट्रावेगेंट। मैं तो भाई साहब एक्स्ट्रावेगेंट नहीं हूं। आई स्पेंड वाइजली। आई स्पेंड वाइजली, मैं सोच समझ के खर्चा करता हूं। वाइजली मतलब होता है सोच समझ के, है ना, सोच विचार करके। वाइज का मतलब ऐसे बुद्धिमान होता है, तो बुद्धि लगा के सोच समझ के मैं खर्चा करता हूं। तो इसमें एक्स्ट्रावेगेंट का मतलब क्या हो गया? फिजूल खर्ची करना। अब जैसे कि आप लोगों को पता है कि आई एम टीचिंग यू वर्ड्स विद न्यूमेरिक्स। तो न्यूमेरिक क्या करते हैं? न्यूमेरिक जो है वो आप लोगों को उन वर्ड्स को लंबे समय तक याद रखने में हेल्प करते हैं। तो इस वर्ड का आपका न्यूमेरिक क्या बनने वाला है? एक्स्ट्रावेगेंट। एक्स्ट्रावेगेंट, एक्स्ट्रावेगेंट के बारे में बात करते हैं। यहां से सुनना, मुझे एक्स्ट्रावेगन, एक्स्ट्रा वैगन के लिए फिजूल खर्ची नहीं करनी भैया। मान के चलो मैं मार्केट गया, मैंने 4 वैगन लिए, लेकिन वो बोला भैया 2 और ले जाओ, 10 रुपए मेरे को और दे जाओ, मेरे खत्म हो जाएंगे। तुम्हारा ही बोला भाई साहब ना, मेरे को जितना चाहिए उतना ही करूंगा। एक्स्ट्रा वैगन लेने के लिए, एक्स्ट्रा वेगेंट, समझो भाई साहब। एक्स्ट्रा लिखा हुआ है, एक्स्ट्रा, और वैगन लिखा हुआ है, तो याद कर लो वैगन है। तो एक्स्ट्रा वेगेंट मतलब एक्स्ट्रा वैगन लेने के लिए मेरे को फिजूल खर्ची नहीं करनी भैया, है ना। तो एक्स्ट्रावेगेंट न्यूमेरिक क्या करते हैं? एक पैटर्न होता है किसी भी चीज को याद रखने का। समझ में आ रहे हैं? तो न्यूमेरिक बहुत हेल्प करते हैं उन शब्दों को याद रखने का। इस बात की मैं आपको एश्योरिटी दे रहा हूं कि ये वर्ड आपको याद हो जाएगा। बस उसी के साथ में आप डेली बेसिस पर रिवाइज करोगे ना, तो ये चीज बहुत मजेदार हो जाएगी। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स। एक्स्ट्रावेगेंट मतलब बहुत ज्यादा खर्चा करने वाला, बहुत ज्यादा पैसा उड़ाने वाला, उड़ाऊ टाइप का इंसान होता है। तो ये क्या हो जाएगा? लेविश, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड। मैं फिर बोलूंगा, प्रोडिगल बहुत अच्छा वर्ड है, एसएससी में कई बार पूछा गया। प्रोफ्यूज, प्रोफ्यूज का मतलब पर्याप्त भी होता है और ज्यादा खर्चा करने वाला भी होता है। स्पेंड थ्रिफ्ट, ये हमारे एग्जाम में आ चुका है। एक्स्ट्रावेगेंट एनडीए सीडीएस में भी पूछा गया है ना, एनडीए सीडीएस में भी पूछा गया है। प्रोफिलगेट का मतलब होता है ज्यादा खर्चा करना। स्क्वेंडरिंग, स्क्वेंडरिंग का मतलब होता है पैसे उड़ाना, फिजूल खर्ची करना। स्क्वेंडर हमारे एग्जाम में, एनडीए के एग्जाम में पूछा जा चुका है। एनडीए के एग्जाम में स्क्वेंडर जो है वो पूछा जा चुका है। वेस्टफुल है, बर्बाद करता है पैसा, बचाता नहीं है। जो भी पैसा मिला उड़ा दिया, बर्बाद कर दिया। पापा ने पॉकेट मनी दिया 1000 रुपए, तुमने 2 दिन में निपटा दिया, उनने दिया महीने के लिए।
तो आप थोड़ा सा कैसे हो, वेस्टफुल टाइप के हो, है ना। इम्प्रोविडेंट हो, इम्प्रोविडेंट, प्रोविडेंट मतलब होता है जिसमें बचत रखी जाती है, जो बचाऊ होता है, जो बचा बचा के काम करता है। इम्प्रोविडेंट उड़ाऊ टाइप का इंसान होता है, जो उड़ाता है पैसों को, लुटाता है भाई, है। म्यूनिफिसेंट मतलब होता है ज्यादा खर्चा करने वाला व्यक्ति। अच्छा, एक होता है मैग्निफिसेंट। मैग्निफिसेंट मतलब होता है स्प्लेंडेड, कोई चीज बहुत अच्छी है, शानदार है, तो उस कंडीशन में मैग्निफिसेंट आता है। तो ये तो सारे सब सिनोनिम हो गए। किस चीज के सिनोनिम हो गए, तो ये सारे के सारे सिनोनिम हो गए एक्स्ट्रावेगेंट। एक्स्ट्रावेगेंट का मतलब खर्चा करने वाला, लैविश हो जाएगा, स्पेंड थ्रिफ्ट हो गया आपका, क्या कहते हैं, प्रोडिगल हो गया, स्कॉन्डरिंग हो गया, वेस्टफुल हो गया आपका, हर प्रॉफिलिएट हो जाएगा आपका। ये सारे के सारे जो वर्ड हैं वो आपके यहाँ पे मिल जाएंगे, सिनोनिम हो गए। आपको डेली बेसिस में इनको बस पढ़ना है। आपको 3 बार ये मेरी क्लास लेने का 2 बार और अच्छे से पूरे दिन में पढ़ना है। अगले दिन अगली वोकैब को ऐड करके इनको भी साथ में रिवाइज करना है। मैंने आपको पहले ही बोला कि 8 से 10 दिन दीजिएगा, आपको ये शब्द याद होना शुरू हो जाएंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? चलो आगे बढ़ते हैं। एंटोनिम क्या होगा, अब सोचो, दिमाग लगाओ। एक साइड तो वो व्यक्ति कम खर्चा मतलब ज्यादा खर्चा कर रहा है, उड़ाऊ टाइप का है ना। दूसरा क्या होगा, कम खर्चा करने वाला, तो इसको बोलते हैं क्या, इकोनॉमिकल बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग, इकोनॉमिकल। इसको हिंदी में बोलते हैं किफायती, सोच समझ के, सोच विचार करके खर्चा करने वाला, इकोनॉमिकल। फ्रुगल, फ्रुगल का मतलब भी होता है कंजूस टाइप का इंसान, है जो ज्यादा खर्चा करता ही नहीं है। माइजरली मतलब होता है कंजूस। पार्सिमोनियस बहुत अच्छा शब्द है। पार्सिमोनियस का मतलब क्या होता है, पार्सिमोनियस का मतलब कंजूस इंसान, जिसके हाथ से पैसे निकलते नहीं है ना, जो ज्यादा खर्चा नहीं करता है, उसे बोलते हैं पार्सिमोनियस। ये स्टिंजी होता है और इसको बोलते हैं मक्खी चूस। आपने सुना होगा ये इंसान तो बहुत मक्खी चूस है। मतलब कंजूस तो यह है कि भैया ज्यादा फोर्स करोगे तो कभी कभार खर्चा कर देगा, मक्खी चूस ना भैया, बिल्कुल भी नहीं कर सकता वो खर्चा, उसको बोलते हैं। थ्रिफ्टी मतलब होता है कंजूस टाइप का, कम खर्च करने वाला। प्रिजर्विंग, सॉरी यहाँ पे कंजर्विंग लिखा है, कंजर्विंग मतलब जो चीज का संग्रहण करता है, जो चीज को अपने पास संयोग के रखता है, खर्चा नहीं करता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कंजर्विंग बोल सकते हैं। ठीक है, एक और वर्ड यूज कर सकते हो, माइजरली है तो हम लोग यूज कर सकते हैं निगार्डली। क्या यूज कर सकते हैं, निगार्डली। इसका मतलब भी होता है कंजूस। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, कंजूस बोलते हैं, है ना। इसको हम लोग किफायती बोलते हैं, कम खर्च करने वाला बोलते हैं। तो ये क्या हो जाएंगे, ये एंटोनिम हो जाएंगे। किसके एंटोनिम हो जाएंगे, कौन सा शब्द हम लोग पढ़ रहे हैं, तो आप कहोगे सर एक्स्ट्रावेगेंट के एंटोनिम हो जाएंगे, स्क्वैंडरिंग के एंटोनिम हो जाएंगे, स्पेंड थ्रिफ्ट लैविश के एंटोनिम हो जाएंगे। तो ये आपको ध्यान रखना है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अब एक वर्ड ध्यान से सुनना, स्क्वेंडर मनी। इसके लिए एक ईडियम हमारे एग्जाम में बनता है ना। क्या बनता है, समझने की कोशिश करना। तो एक ईडियम बनता है, इसको बोलते हैं प्ले डक्स एंड ड्रैक्स। क्या बोलते हैं, डक्स एंड ड्रैक्स। याद कर लेना, ये ईडियम आया हुआ है एनडीए सीडीएस में और एसएससी में भी पूछा गया है। अच्छा, एक और ईडियम याद रखना, अ क्लोज फिस्टेड पर्सन। क्लोज फिस्टेड पर्सन, ये ईडियम है भाई। इसका मतलब क्या होता है, क्लोज फिस्टेड मतलब होता है माइजरली। इसको बोलते हैं कंजूस इंसान। क्या बोलते हैं हम लोग, कंजूस बोलते हैं हम लोग। क्या बोलते हैं, कंजूस इंसान बोलते हैं। क्लोज फिस्टेड, जिसकी मुट्ठी खुलती नहीं है भैया, दबा के रखता है ना, भैया पैसा नहीं दूंगा मैं, ना ना कुछ भी हो जाए मैं ना छोड़ूंगा, मैं मुट्ठी ना खोलूंगा। तो क्लोज फिस्टेड मतलब जिसकी मुट्ठी जो है वो बंद रहती है, तो इसको बोलेंगे क्लोज फिस्टेड पर्सन। ठीक है कि नहीं, क्लोज फिस्टेड पर्सन बोलेंगे। क्लोज फिस्टेड पर्सन मतलब माइजरली पर्सन, कंजूस इंसान हो जाएगा। तो ये एंटोनिम और सिनोनिम होगा किसके, एक्स्ट्रावेगेंट के। जैसा मैंने आपको बोला है कि वर्ड मैं आपको बता रहा हूं और उस वर्ड से एग्जाम में किस पैटर्न पे क्वेश्चन पूछे गए हैं वो क्वेश्चन भी मैं करवाता हूं सिनोनिम एंटोनिम का। तो क्वेश्चन आपके सामने है, शुरू हो जाओ। सबसे पहले आपसे पूछा है आइडेंटिफाई द वर्ड, आइडेंटिफाई द सिनोनिम ऑफ द वर्ड एक्स्ट्रावेगेंट। एक्स्ट्रावेगेंट का सिनोनिम आपको आइडेंटिफाई करना है। एज वी नो, थ्रिफ्टी, प्रोडिगल, पार्सिमोनियस और फ्रुगल। अब हमें बताना क्या है, इसका सिनोनिम बताना है ना, सिनोनिम। हाँ, तो इसका मतलब क्या होता है, खर्चीला, लुटाऊ टाइप का है, उड़ाऊ टाइप का इंसान। तो फ्रुगल का मतलब तो कंजूस होता है, कंजूस होता है भाई। पार्सिमोनियस का मतलब ही कंजूस होता है। थ्रिफ्टी का मतलब ही कम खर्च करने वाला, किफायती होता है। क्या होता है, किफायती होता है। तो आंसर क्या हो जाएगा, प्रोडिगल हो जाएगा। प्रोडिगल हो गया, स्क्वैंडरिंग हो गया, वेस्टफुल हो गया, प्रॉफिलिएट हो गया आपका, है ना, आपको बताया ना। तो ये क्या है, लेविश हो गया। ये आपके सिनोनिम है, किसके, एक्स्ट्रावेगेंट के। स्पेंड थ्रिफ्ट सिनोनिम है एक्स्ट्रावेगेंट का, लेकिन थ्रिफ्टी किफायती होता है, कम खर्च करने वाला। इसमें बताना है आपको, अपोजिट मीनिंग बताना है एक्स्ट्रावेगेंट का।
एक्स्ट्रावेगेंट का अपोजिट मीनिंग बताना है। तो सोचो जरा, एक्स्ट्रावेगेंट का मतलब क्या बताया? महंगा। एक्स्ट्रावेगन के लिए मैं फिजूल खर्ची नहीं करने वाला। एक्स्ट्रावेगेंट, एक्स्ट्रावेगन के लिए फिजूल खर्ची नहीं करने वाला। ये न्यूमोनिक याद रखना, मैं आपको गारंटी दे रहा हूं, ये वर्ड आपके दिमाग में याद रहेगा, ठीक है कि नहीं है? तो भाई लेविश अभी बताया मैंने, खर्चीला होता है। प्रोगिडिगल खर्चीला होता है। वेस्टफुल खर्चीला होता है। ये सब उड़ाऊ टाइप के लोग हैं, ये सब खर्चीले टाइप के लोग हैं। फ्रुगल का मतलब हो जाएगा कंजूस। फ्रुगल का मतलब क्या हो जाएगा? फ्रुगल का मतलब हो जाएगा कंजूस। फ्रुगल का मतलब क्या हो जाएगा? कंजूस हो जाएगा। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है, इस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। सो नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस नेक्स्ट वर्ड। नेक्स्ट वर्ड लिखा हुआ है मिराज। मिराज का मतलब क्या होता है? इसको मिराज पढ़ लो। है, आपने फाइटर जेट सुने होंगे, मिराज, सुखोई, है ना, मिग 21, ये आपने सुने होंगे, फाइटर जेट के भी नाम होते हैं। मिराज जो है वो सबसे पहले तो देखो नाउन है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मिराज? बहुत सारे लोग साइंस में पढ़ते होंगे, है ना, क्या बोलते हैं, टोटल रिफ्लेक्शन, ऐसा कुछ पढ़ते हैं ना भाई। साइंस वाइंस कमजोर है, अपने हिसाब से देख लेना। हिंदी बोलते हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन, है ना, जिसमें क्या होता है, जिसमें आप लोगों को मिराज बनता है। कहां पे? रेगिस्तान में सबसे ज्यादा, है ना, रेगिस्तान में सबसे ज्यादा बनता है। तो मिराज क्या होता है? सबसे शुद्ध हिंदी में बात करें तो इसका मतलब होता है भ्रम। मिराज का मतलब क्या होता है? भ्रम, भ्रांति। मतलब ऐसा था नहीं, लेकिन आपको ऐसा लगा, तो भैया हमें भ्रम हो गया, हमें भ्रांति हो गई, है ना, इस चीज को हम लोग बोलते हैं। तो लिखा हुआ एन ऑप्टिकल इल्यूजन, इल्यूजन भी सिनोनिम है इसका। कॉज्ड बाई एटमॉस्फेरिक कंडीशन, एटमॉस्फेरिक कंडीशन की वजह से जो इल्यूजन हो गया, जो ऑप्टिकल इल्यूजन हो गया हमें, उसी को मिराज कहते हैं। हिंदी में इसको मृग मारीचिका, भ्रम या मृग तृष्णा कहते हैं, है ना, मृग तृष्णा कहते हैं। ये चीज आप ध्यान रखना। अब यहां पे एग्जांपल देख लेते हैं। द सरफेस ऑफ द रोड अहेड रिपल्ड इन द हीट मिरेजेस। आप लोग रोड पे जाते हो ना, गर्मी में देखा होगा, है, रोड पे जा रहे हो तो दूर से ऐसा लगता है कि आगे रोड पे पानी है, आगे रोड पे पानी है। जब आप वहां पहुंचते हो ना तो वहां कुछ नहीं होता है, सूखी रोड होती है भैया एकदम, है, जिसपे भाई साहब एकदम इतना भयंकर टेम्परेचर हो रहा होता है, कुछ पूछो नहीं। तो ये क्या है? ये भ्रम होता है हम लोगों को, ये मिराज कहलाता है। क्या कहलाता है? मिराज। अब मिराज को याद कैसे करेंगे? मिराज को विराज से याद करवाया है। इसका निम्नलिखित क्या होने वाला है? इसका निम्नलिखित होने वाला है विराज। मिराज को विराज से याद कर लो भैया, मिराज को विराज, कि विराज आपके बारे में बहुत भ्रम पाले हुए भैया। मान के चलो विराज नाम का कोई इंसान है, मैंने बोला पता है ये जो विराज है वो आपके बारे में कई सारे भ्रम पाले हुए हैं, बहुत भ्रम पाले हुए हैं भैया। वो मिराज, विराज मिराज पाले हुए, याद करो, याद हो जाएगा। विराज मिराज पाले हुए, तो विराज क्या है भैया? बहुत सारे भ्रम पाले हुए। तो विराज का मतलब क्या हो जाएगा? मिराज का मतलब हो जाएगा भ्रम, भ्रांति। इसका एक सिनोनिम सामने लिखा हुआ है इल्यूजन, एक वर्ड होता है डेल्यूजन, है ना। इल्यूजन और डिल्यूजन, इनसे क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आए हुए हैं। सिनोनिम में बात करें तो सबसे पहला वर्ड है हैलुसिनेशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड। एसएससी में तो इसका मिस स्पेल्ड, करेक्टली स्पेल्ड में भी क्वेश्चन पूछा गया है हैलुसिनेशन का, है ना। लिखा हुआ है ना, नेक्स्ट लिखा हुआ है अपैरिशन। अपैरिशन का मतलब भी क्या होता है? भ्रम, भ्रांति होता है। इल्यूजन का मतलब, डिल्यूजन का मतलब फैंटेसी, फैंटेसी मतलब कल्पना, ऐसा सोच रहे हैं कि ऐसा हो सकता है। बोला ये कुछ नहीं है, ये आपकी फैंटेसी है, असलियत इसमें कुछ नहीं है। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे मिसकंसेप्शन, इसे बोलते हैं गलत अवधारणा भैया, भ्रम पाल लिया तुमने, ऐसा कुछ भी नहीं है। इसको हम लोग मिसअंडरस्टैंडिंग भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं भैया? मिसअंडरस्टैंडिंग। सॉरी भैया, मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई, मैं तो सोच रहा था कोई दूसरा इंसान होगा लेकिन आप दूसरे निकले, तो मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई, है ना। आप भी उसी के जैसे दिख रहे थे, इसलिए मैंने आपको रोक लिया है। तो इसमें क्या हो जाएगा? मिसअंडरस्टैंडिंग। तो ये सारे के सारे शब्द जो है वो क्या हो जाएंगे? इसके सिनोनिम हो जाएंगे। इसका मतलब इसमें भ्रम है, अच्छा सच्चाई नहीं है इसमें, है ना, भ्रम है, भ्रांति है, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। अब इसके एंटोनिम में आ जाओ। एक साइड तो मुझे मिसकंसेप्शन हो रहा है, एक साइड मुझे मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है, एक साइड मुझे डेल्यूजन इल्यूजन हो रहा है, भ्रम भ्रांति हो रही है, मिराज हो रहा है। तो अपोजिट क्या होगा? अपोजिट क्या होगा? असलियत ना, कि भैया ये भ्रम नहीं है, मुझे सच्चाई पता है क्या है। आपको भ्रम लग रहा है लेकिन मुझे सच्चाई पता है, यही सच है। तो इसमें क्या हो जाएगा? ट्रूथ। ट्रूथ का मतलब सच। वेरिटी का मतलब क्या होता है? सच्चाई।
हाँ, रियलिटी का मतलब असलियत है कि भैया मेरे को रियलिटी पता है, मेरे को असलियत पता है इस चीज की, समझ में आया? फैक्ट है, एक्चुअलिटी है, वेरेसिटी, ये याद कर लेना। वेरेसिटी हो गया, वैरिटी हो गया, ये एग्जाम में क्वेश्चन मिल जाते हैं। रियलिटी हो गया, डू यू नो द रियलिटी ऑफ दिस एग्जामिनेशन? बोला सर मुझे इसकी रियलिटी पता है। कई सारे लोग, कई लाखों लोग इस एग्जाम को फॉर्म फिल करते हैं, वैकेंसी बहुत सारी निकलती हैं, इस वजह से कई लाखों लोग फॉर्म फिल करते हैं। उनमें से 80% बच्चे, और ज्यादा भी हो सकते हैं, थोड़ा बहुत कम भी हो सकता है, देख लेना, वो वहीं पे बाहर हो जाते हैं। बहुत कम लोग होते हैं जो फेज 2 के लिए, जिसे टीयर 2 कहते हैं, उसमें क्वालिफाई करते हैं। क्यों? क्योंकि उनको भ्रम होता है कि हम इस चीज को छोड़ देंगे तो हमारा कल्याण हो जाएगा, हम इस चीज को छोड़ देंगे ये कल्याण हो जाएगा। एक बात ध्यान रखिएगा, स्टूडेंट लाइफ में हर चीज को बैलेंस करके चलना पड़ता है, चाहे वो आपका कोई सा भी सब्जेक्ट हो। समझ में आ रहा है? ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए अब हम बात करेंगे, इनके क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, किस टाइप के एग्जाम में आ जाते हैं। पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है, सिनोनिम बताना है आपको मिराज का। तो मिराज को हमने कैसे याद किया? आप याद करो, विराज से याद किया कि भैया जो विराज नाम का इंसान है ना, वो आपके बारे में भ्रम पाले हुए है, तो विराज भ्रम पाले हुए है, तो मिराज मतलब भ्रम हो जाएगा, आपका रिलेट हो जाएगा। अब भ्रम के बारे में बात करें तो सर्टेनिटी मतलब निश्चितता, सर्टेनिटी मतलब निश्चितता, तो ये तो एंटोनिम में जा सकता है। निश्चितता मतलब किसी चीज के बारे में आपको पता हो कि भैया निश्चित है, तो इससे ये एंटोनिम में जा सकता है हमारा। ये कहां जा सकता है? ये एंटोनिम में जा सकता है। तो ये वैरिटी, वेरिसिटी पढ़ा है, वैरिटी पढ़ा है, वो फैक्ट पढ़ा हुआ है, तो ये तो एंटोनिम हो गए। हमें क्या बताना है? हमें सिनोनिम बताना है। हेलुसिनेशन, डिल्यूजन, इल्यूजन हो जाएगा हमारा, मिसकंसेप्शन, मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाएगा हमारा। समझ में आ रहा है ना? चलो आगे बढ़ते हैं। अब एंटोनिम पे आ जाओ। एंटोनिम बताना है किसका? मिरेज का। मिरेज का एंटोनिम क्या हो जाएगा? तो भैया इल्यूजन, डिल्यूजन, ये तो एंटोनिम हो गए, सिनोनिम हो गए हमारे, है ना? एक क्या लिखा है? फैंटज्म। फैंटाज्म, फैंटम होता है ना, फैंटम, तो फैंटज्म मतलब भ्रम। फैंटज्म का मतलब भी होता है भ्रम। क्या होता है? फैंटज्म मतलब भ्रम। अभी फैंटेसी बताया था, रियलिटी इसका एंटोनिम हो जाएगा। वैसे आप डायरेक्ट भी लगा सकते हो, हमें पता है मिरेज का मतलब भ्रम होता है, रियलिटी मतलब असलियत होता है, सीधा आंसर लगा दो, ऑप्शन में जा रही नहीं है। लेकिन जब सीधा आंसर नहीं मिल रहा होगा, उस कंडीशन में हमें ऑप्शन को ही गो थ्रू करना होगा। विदाउट गोइंग थ्रू द ऑप्शंस केयरफुली हम आंसर नहीं लगा पाएंगे। अगला क्वेश्चन, अगला वर्ड क्या है हमारा, ये देख लीजिएगा, कॉक्स। वेरी इंपॉर्टेंट वर्ब है ये क्या है? वर्ब है ना। जो सबसे पहला वर्ड हम लोगों ने पढ़ा वो एडजेक्टिव था हमारा, फिर हमने जो मिराज पढ़ा वो हमारा नाउन था, अब वर्ब है कॉक्स। कॉक्स का मतलब क्या होता है? कॉक्स का मतलब होता है बहलाना, फुसलाना। जैसे कई बार होता है हमारा छोटा भाई बहन काम नहीं कर रहे होते हैं, हमारी बात नहीं मान रहे होते, बोलते हैं देख देख तू मेरी बात मान ले, तेरे को ना मैं अपने साथ खेलने ले चलूंगा। तो इसका मतलब क्या है? हम उसको बहला फुसला रहे हैं भाई, हम उसको लुभा रहे हैं, हम उसको प्रलोभन दे रहे हैं। समझ रहे हो? उसको हम लोग क्या दे रहे हैं? लोभ लालच दे रहे हैं, तो जिससे कि वो हमारा काम कर दे। भले ले जाओ नहीं ले जाओ वो अलग बात है, लेकिन वो उस टाइम पे काम कर देगा। क्यों? क्योंकि आपने उसको कॉक्स कर दिया, आपने उसको बहला लिया, फुसला लिया, है? तो इस चीज को समझने की कोशिश करो। क्या हो जाएगा इसका मतलब? जेंटली एंड परसिस्टेंटली परस्यूड। परस्यूड मतलब किसी को मना लेना, समवन टू डू समथिंग, किसी काम को करने के लिए किसी को राजी कर लेना। परस्यूड का मतलब क्या होता है? राजी करना। इसका मतलब भी क्या हो जाएगा? राजी करना या मनाना या बहलाना, फुसलाना। याद कर लेना इसको, ये को लिखा हुआ है, किसी को मना लेना, बहलाना, फुसलाना या फिर राजी कर लेना, किसी को राजी कर लेना। सिनोनिम देखो कहते हैं उसमें, एग्जांपल देख लो, नो वन कैन कॉक्स हिम। कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो उसको बहला फुसला पाए। है कुछ कुछ लोग होते हैं बड़ा अड़ियल टाइप के होते हैं, वो बातों में नहीं आते। कुछ समझदार होते हैं वो भी बातों में नहीं आते। बोला पिछली बार बातें देके ना मुझे बीच रास्ते में छोड़ के आ गया था, अब तो जाऊंगा ही नहीं मैं इसके साथ में। अब कितना भी आप उसको बहला फुसला लो, आपकी असलियत से वाकिफ हो गया है। तो कॉक्स का मतलब होता है बहलाना फुसलाना। एग्जाम्पल में लिखा हो, नो वन कैन कॉक्स हिम। कोई भी व्यक्ति उसे बहला फुसला नहीं सकता। ठीक है कि नहीं है? अब आ जाओ यहां पर, इसका निम्नलिखित क्या है? निम्नलिखित क्या कह रहा है भैया? ये कह रहा है ऑक्स को, हाँ ऑक्स का मतलब समझते हो ना, ऑक्स का मतलब बैल हो गया। और बैल जब अपने पे आता है ना तो कोई भी व्यक्ति उसे कॉक्स नहीं कर सकता, हाँ बहला फुसला नहीं सकता, फिर चाहे वो कुछ भी हो जाए। तो ऑक्स को कॉक्स नहीं किया जा सकता है, ऑक्स को कॉक्स नहीं किया जा सकता भैया।
अगर ऑक्स अपने पे आ गया तो सब कुछ तहस नहस कर देगा। ऑक्स को कॉक्स नहीं किया जा सकता, पता है ना आप लोगों को? हाँ, तो ऑक्स को कॉक्स मतलब बहलाया नहीं जा सकता, तो कॉक्स याद हो जाएगा आपको, ऑक्स को कॉक्स से याद कर लो। चलो अब आ जाओ अपोज मतलब सिनोनिम पे आ जाओ। तो सिनोनिम में क्या हो जाएगा? किसी को बहला रहे हो, फिसला रहे हो, तो क्या हो जाएगा इसमें? देखो भाई, टेम्प्ट। टेम्प्ट का मतलब क्या होता है? किसी को प्रलोभन देना। देख रहे हो, ये इन भाई साहब ने इनको एप्पल दे दिया, ये भाई साहब मान गए बात को, है। बिगुल का मतलब होता है किसी को बहलाना फुसलाना, है ना, फुसलाना, बहलाना फुसलाना। ओके, परसुएड का मतलब होता है, परसुएड का मतलब मना लेना, राजी कर लेना। वीडल, वेरी इंपॉर्टेंट। देखो इसमें एक भी ऐसा शब्द नहीं है जिनसे हमारे एग्जाम में क्वेश्चन ना बने हो या उस क्वेश्चन के सिनोनिम एंटोनिम में ये शब्द ना मिले हो। हर एक वर्ड इसमें इंपॉर्टेंट है, हर एक वर्ड इंपॉर्टेंट है ना। कैजोल, काजल से याद कर लो कि काजल जो है वो बहुत ही लोगों को, बहुत सारे लोगों को लुभा लेती है। तो कैजुअल का मतलब लुभाना, है ना। एंटाइज का मतलब लुभाना, प्रलोभन देना किसी को। मैन्योवर, पैंतरेबाजी करना, पैंतरेबाजी करना मतलब ऐसी हरकतें करना कि सामने वाला मतलब लुभ जाए, है ना। इनवीगल लिखा हुआ है, इनवीगल का मतलब भी क्या होता है? लुभाना होता है, बहलाना होता है, फुसलाना होता है। और क्या लिख सकते हो? और एक और वर्ड लिख सकते हो जिसको बोलते हैं लियोर। लियोर का मतलब भी होता है क्या? किसी को बहलाना फुसलाना, लियोर यूज कर सकते हो। तो ये सारे के सारे क्या हो गए? सिनोनिम हो गए। किस शब्द के हो गए? बहलाने फुसलाने के लिए हो गए। कौन सा शब्द था? कॉक्स। कॉक्स को कैसे याद किया? कि ऑक्स को कॉक्स नहीं किया जा सकता, बहलाया नहीं जा सकता। अच्छा, एंटोनिम में आ जाओ। अब एक साइड तो आप फुसला ले हो, अपने भाई से बोल रहे हो ऐसा काम कर दो ना यार, कर दो, मैं तुम्हें पैसे दे दूंगा, मैं तुम्हें खिलाने ले चलूंगा अपने साथ, मैं तेरे को अपना पेन दे दूंगा। तो हम क्या कर रहे हैं? उसको मनाने की कोशिश कर रहे हैं। अपोजिट क्या है? अपोजिट ये होगा, मेरा काम कर दे। उसने बोला नहीं कर रहा, देख मेरा काम कर दे, अगर तूने नहीं किया ना तो मैं पापा को बोल दूंगा, तूने उस दिन ना ग्लास तोड़ दिया था। तो अब क्या कर रहे हो? अब आप मना रहे हो क्या? नहीं, अब आप धमकी दे रहे हो, आप उसको मजबूर कर रहे हो काम को करने के लिए। अब आप मना नहीं रहे हो, आप उसको लेवर नहीं कर रहे हो, आप उसको टेम्प्ट नहीं कर रहे हो, अब आप उसको धमका रहे हो, आप उसको मजबूर कर रहे हो काम को करने के लिए। तो इसमें क्या हो जाएगा? टीज, परेशान करना, हैरास करना। हैरासमेंट सुना है ना, कई सारे लोगों के ऊपर हरासमेंट का केस लगता है। उसको परेशान करते हैं, तंग करते हैं, ये काम कर दो नहीं ऐसा कर देंगे, ये काम कर दो नहीं ऐसा कर देंगे। तो आपको पता है आप लोगों को। नेक्स्ट बग हो जाएगा आपका पेस्टर, बहुत अच्छा शब्द है। कंपेल का मतलब होता है मजबूर करना किसी को। हम लोग इसमें फोर्स भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? फोर्स भी लिख सकते हैं। अच्छा, परस्यूड लिखा हुआ है ना, इसमें डिस्यूड लिख सकते हैं। क्या आ जाएगा इसमें? डिस्यूड हो जाएगा। डिस्यूड का मतलब होता है किसी को नाराज कर देना, किसी को मनाना नहीं, किसी को क्या कर देना भैया? मजबूर करना किसी काम को करने के लिए। कोर्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड। कोर्स का मतलब होता है क्या? किसी को मजबूर करना। बुली मतलब होता है किसी को परेशान करना। देखा है ना, कई बार सुनते हैं कि स्कूल में बुली कर देते हैं, मतलब उस लड़के को परेशान करते हैं, डराते हैं, धमकाते हैं। तो ये चीज आपका आ जाएगा। और क्या आ जाएगा? और थ्रेटन आ सकता है? थ्रेटन का मतलब क्या होता है? थ्रेटन का मतलब होता है धमकाना। थ्रेटन का मतलब क्या होता है? धमकाना। तो ये सारे के सारे शब्द क्या हो गए? ये एंटोनिम में आ गए। किसके एंटोनिम में आ गए? वही शब्द जो हमने पढ़ा, कॉक्स। आ जाओ भाई, वर्ड क्वेश्चन कैसे आए एग्जाम में, आप लोग एक बार नजर डालो उस पर अच्छे से, है ना। किस टाइप के जो क्वेश्चन है वो हमारे एग्जाम में आए हुए हैं। सामने लिखा हुआ है, सबसे पहला वर्ड है कि कॉक्स का आपको सिनोनिम बताना है। कॉक्स का क्या बताना है बेटा? कॉक्स का आपको सिनोनिम बताना है। अब देख लो भाई सिनोनिम क्या बोला जा रहा है। डेटर लिखा हुआ है, डिस्यूट लिखा हुआ है, सिनोनिम बताना है बहलाना फुसलाना। तो बहलाना फुसलाना मैंने आपको बताया ना, काजल। कैजुअल को काजल से याद करवाया कि काजल लगा के वो इंसान उसको बहला रहा था, फुसला रहा था, लालच दे रहा था काजल लगा के। तो ऐसे याद करो, काजल लगा के, समझ में आया ना। तो इसका कैजुअल हो जाएगा, ये तो एंटोनिम में चला जाएगा। नेक्स्ट, एंटोनिम के बारे में बात करें तो कॉक्स मतलब होता है बहलाना फुसलाना। तो एंटोनिम क्या होगा? किसी को मजबूर करना किसी काम के करने के लिए, किसी को फोर्स करना, किसी को डराना धमकाना। तो क्या हो जाएगा? वीडल का मतलब तो बहलाना फुसलाना, इसका मतलब राजी करना होता है। एंटाइस मतलब लुभाना होता है। एंटोनिम हो जाएगा डिस्यूएड। देखो अभी मैंने आपको बताया, डिस्यूएड ये लिखा हुआ है, अलग से लिखवाया था। इसका मतलब क्या होता है? किसी को किसी काम को करने के लिए मजबूर करना। तुम ऐसा काम कर दो, नहीं तो मैं तुम्हारे साथ में ऐसा कर दूंगा। तो आप मना नहीं रहे हो, आप धमका रहे हो उसे, आप उसको क्या कर रहे हो? आप डरा रहे हो उसको।
तो इस चीज को समझने की कोशिश करो। इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए हुए, इन क्वेश्चंस को एज इट इज कॉपी करके आप यूट्यूब पे सर्च, मतलब क्या कहते हैं, गूगल पे सर्च करोगे, वो आपके एग्जाम का नाम, ईयर वगैरह सब लगा के दे देगा। मैं इसलिए बोल रहा हूं कि पीवाईक्यूज है, पीवाईक्यूज को पीवाईक्यूज की तरह ही लेके चलेंगे। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं। हम लोग कुछ इडियम्स एंड फ्रेजेस लेके आया हूं। जैसे सबसे पहला इडियम्स एंड फ्रेज क्या है, आप समझने की कोशिश करो। बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स। बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स का मतलब क्या है? ऐसे समझ लो आपने सेकेंड हैंड गाड़ी ली है ना, और आप जब भी कहीं जाते हो तो पहले उसे फिट करते हो, फिर वो चालू होती है, फिर खराब हो जाती है, फिर उसको ठीक करते हो, फिर चालू होती है, फिर खराब हो जाती है। तो आपकी जो जर्नी है, तो क्या आप उस जर्नी को कॉन्टिन्यूअसली कवर कर पाए? नहीं। आप उस जर्नी को कैसे कवर किए? आप उस जर्नी को रुक रुक के कवर किए। कवर कर लिए, फिर रुक गए, फिर रुक गए, फिर कवर कर ली, फिर रुक गए, फिर चलने लगे। तो इसका मतलब होता है कोई चीज है ना ऑलरेडी गुड डील, ये कैसे हो सकता है? ना मुन्ना ना। इसका मतलब क्या होगा मैं आपको बताता हूं। इसका मतलब क्या होगा, है ना। बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स का मतलब क्या होता है? बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स का मतलब होता है इररेगुलरली, कोई काम कोई व्यक्ति इररेगुलर तरीके से कर रहा है, अनियमित रूप से कर रहा है। क्या कर रहा है? इररेगुलरली। क्या कर रहा है? इररेगुलरली, अनियमित रूप से कोई काम कर रहा है। शुरू कर लिया, फिर बंद कर दिया, फिर शुरू कर लिया, फिर बंद कर लिया, तो उसको बोलते हैं हम लोग क्या? बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स। सम ऑफ द स्टूडेंट्स, जो भी स्टूडेंट्स हैं उनमें से कुछ स्टडी करते हैं हमारे, कैसे? बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स, इररेगुलरली। एक दिन तो मन में चढ़ा भैया 12 घंटे पढ़ गया लड़का, और फिर उसके बाद में 12 दिन तक पढ़ाई नहीं वो, तो वो इररेगुलरली स्टडी कर रहे हैं। समझ में आया ना? नेक्स्ट हम लोग क्या बात कर रहे हैं? बर्न, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, बर्न मिडनाइट ऑयल। आप में से बहुत सारे बच्चे एट प्रेजेंट यही काम कर रहे होंगे। आप में से बहुत सारे बच्चे एट प्रेजेंट यही चीज उनके दिमाग में चल रही होगी, वही कर रहे होंगे। बर्न मिडनाइट ऑयल का मतलब क्या होता है? बर्न मिडनाइट ऑयल का मतलब होता है वर्क और स्टडी वेरी हार्ड, मतलब खूब मेहनत करना, दिनों रात मेहनत करना। आप खुद सोचो ना, मिडनाइट ऑयल मतलब रात में, आधी रात में बैठ के ऑयल जला रहे हो। और आज के टाइम पे तो लाइट होती है। अगर आप अपने पेरेंट्स से बात करोगे तो उनसे पूछना, पहले के टाइम पे ना पढ़ते थे ना, तो गांव में लाइट नहीं होती थी, तो कहीं ना कहीं वो क्या कहते हैं, लैंप वगैरह आते थे मार्केट से, कैरोसिन डलती थी उसमें, है ना, कैरोसिन डाल के वो चलते थे। तो रात में वो क्या कर रहे हैं? रात रात बैठ के पढ़ते थे। तो इस सेंस से निकालो, रात रात बैठ के उस लैंप को जला के पढ़ रहे हैं। लैंप में डलता है ऑयल, ऑयल को रात रात बैठ के चला रहे हैं, बर्न कर रहे हैं। इसका मतलब वो मेहनत कर रहे हैं। तो इसी का मतलब होता है वर्क और स्टडी वेरी हार्ड, खूब मेहनत करना, है ना, खूब मेहनत करना, रातों रात मेहनत करना। इस चीज को बोलते हैं हम लोग बर्न मिडनाइट ऑयल। एग्जाम्पल देख लेते हैं। वी विल हैव टू बर्न मिडनाइट ऑयल टू गेट सिलेक्शन इन दिस एग्जामिनेशन। सिंपल सी बात है, देखो भैया, दो एग्जाम्पल दे दिए मैंने यहां पे। एक तो यह है कि भाई देखो, सिलेक्शन अगर इस एग्जाम में चाहिए तो हमें बर्न मिडनाइट ऑयल करना पड़ेगा, हमें दिन रात मेहनत करना पड़ेगा, है ना। दूसरा लिखा, बिफोर द फाइनल एग्जामिनेशन राहुल हैड टू बर्न मिडनाइट ऑयल टू कंप्लीट हिज सिलेबस। अब कुछ लोग होते हैं एग्जाम से पहले सोचते हैं अरे बहुत टाइम है, अरे 2 महीने, अभी 1 महीने, अभी 15 दिन है, फिर एकदम से अचानक से अरे यार परसों एग्जाम आ गया, तो फिर दिन रात पढ़ना शुरू कर देते हैं। तो वही चीज राहुल के साथ हो गई। फाइनल एग्जाम से पहले उसको क्या करना पड़ा? सिलेबस कंप्लीट करने के लिए दिन रात मेहनत करना पड़ा, बहुत मेहनत करनी पड़ी। तो ये बर्न मिडनाइट ऑयल हो जाएगा। समझ में आ गया? अब क्वेश्चन एग्जाम में कैसे आते हैं, उस फॉर्म में क्वेश्चन दिया है, 4 ऑप्शन दिए। आप लोग मुझे कमेंट करके इसके आंसर जरूर बताएंगे, है ना, कमेंट करके आंसर बताएंगे आप लोग। चलो, बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स क्या मतलब हुआ इसका? कॉन्टिन्यूअसली कोई काम नहीं, कॉन्टिन्यूअसली काम करना नहीं। इसका आंसर हो जाएगा इररेगुलरली और इंटरमिटेंटली, मतलब कोई काम रुक रुक के इररेगुलर तरीके से कर रहे हो आप, है ना, रेगुलरली नहीं कर रहे हो। बाकी तो सब गलत हो जाएगा हमारा। अच्छा, बर्न मिडनाइट ऑयल का मतलब क्या बताया मैंने? मिडनाइट ऑयल को जला रहे हो, इसका मतलब रात में बैठ के मेहनत कर रहे हो। मेहनत कर रहे हो तो सेव फ्यूल, फ्यूल को बचा रहे हो? नहीं। वर्क और स्टडी लेट इनटू नाइट, बिल्कुल सही बात है? देर रात तक मेहनत करना, देर रात तक किसी काम को करना, आंसर आपका बी हो जाएगा। गेटिंग माय पॉइंट? इसी टाइप के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में बनते हैं। ठीक है, क्वेश्चन 4 ऑप्शन, यू विल हैव टू आइडेंटिफाई द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शंस। ओके, नेक्स्ट वन। नेक्स्ट वन क्या लिखा हुआ? बरी द हैचेट। इसका मतलब होता है झगड़ा मिटाना। बरी द हैचेट, हैचेट का मतलब होता है कुल्हाड़ी। ऐसा समझ लो, गांव में हो गई लड़ाई, मैं कुल्हाड़ी लेके भागा, मेरे पापा ने छीन लिया और उसको दफना दिया। अब कुल्हाड़ी मिली नहीं तो हम लोगों की लड़ाई बच गई।
शांति हो गई। तो बरी द हेचेट, बरी मतलब दफनाना, तो हेचेट को क्या कर दिया तुमने, दफना दिया, कुल्हाड़ी को तुमने दफना दिया, तो क्या मतलब हो जाएगा, झगड़ा निपट गया, मेक पीस हो गया, शांति कायम करना, झगड़ा मिटाना, झगड़ा खत्म करना। एग्जाम्पल लिखा हुआ है, वी वॉन्ट्स टू बरी द हेचेट विद हिज नेबर। वो अपने पड़ोसियों के साथ, वो अपने पड़ोसियों के साथ झगड़े को मिटाना चाहता है, खत्म करना चाहता है। बरी द हेचेट होता है, क्या होता है, बरी द हेचेट होता है। एट अ स्नेल स्पेस, अब आपने घोंगा देखा होगा, इस टाइप का शंख वाला कीड़ा होता है, आप देखना बहुत धीमे धीमे चलेगा, वो चलेगा फिर घुसेगा इसमें, फिर चलेगा फिर घुसेगा इसमें, फिर चलेगा, बहुत धीमे धीमे कोई काम होता है। तो बहुत धीमे धीमे कोई काम होता है तो इसको बोलते हैं एट अ स्नेल स्पेस। क्या बोलते हैं, एट अ स्नेल स्पेस। इसका मतलब कोई काम वेरी स्लोली होना, कोई काम बहुत धीमे धीमे होना। जिससे लिखा है माय ब्रदर वर्क्स एट अ स्नेल स्पेस, मेरा भाई जो है ना वो स्नेल स्पेस से काम करता है, मतलब बहुत धीमी गति से काम करता है। अच्छा, कोई चीज बहुत तेजी से हो रही है, उसके लिए ईडियम क्या है, कमेंट करके बताओ, कमेंट करके बताना। कोई भी चीज जो वेरी रैपिडली होती है, कैसी होती है, वेरी तेजी से होती है, बहुत ही तेजी से होती है, रैपिडली होती है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ये आप लोग मुझे बताएंगे क्या बोलते हैं उसको हम लोग। बरी द हेचेट, क्या मतलब निकलेगा इसका, अभी अभी पढ़ाया, बरी मतलब दफनाना, हेचेट मतलब कुल्हाड़ी, कुल्हाड़ी को दफना दिया तो शांति कायम हो गई, झगड़ा बच गया, झगड़ा खत्म हो गया। तो क्या हो जाएगा, हाइड वेपन, वेपन को छुपा देना। डिग अप ओल्ड डिस्प्यूट, पुराने जो झगड़े थे, पुराने जो मुद्दे थे उन्हें डिग अप कर देना। डिग अप करना मतलब खोदना, गड़े मुर्दे उखाड़ना। या फिर नेक्स्ट लिखा हुआ है एंड अ क्वारल एंड मेक पीस, मतलब जो झगड़ा था उसको खत्म करना और शांति कायम करना। एवंडन अ डिफिकल्ट टास्क, एक मुश्किल काम को एवंडन कर देना, छोड़ देना, त्याग देना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, एंड अ डिस्प्यूट। देखो ये लिखा हुआ है हमारा डिग अप ओल्ड डिस्प्यूट, इसका मतलब होता है गड़े मुर्दे उखाड़ना, पुरानी बातों को दोबारा से उखाड़ना। ये तो सेंस है नहीं इसका, है ना। नेक्स्ट वन, एट अ स्नेल स्पेस, क्या बताया मैंने आपको, बहुत ही धीमे धीमे कोई गति से काम हो रहा है, उसके लिए यूज करते हैं। इंडिया इज डेवलपिंग एट अ स्नेल स्पेस, आप बोलोगे ना सर स्नेल स्पेस से नहीं डेवलप कर रहा है, इंडिया तो बहुत ही तेजी से गति कर रहा है। अब इसके लिए इडियम बता दो मेरे को। वेरी फास्ट एंड अलर्ट नहीं, डू समथिंग वेरी स्लोली, ये आंसर हो जाएगा। कोई काम जो बहुत ही धीमे गति से होता है ना। क्रीप ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड पर रेंगना, तो आपका एग्जैक्ट सिनोनिम मतलब इडियम्स एंड फ्रेजेस का एग्जैक्ट मीनिंग कभी आंसर नहीं होता, उसका सेंस पहचानना होता है, ठीक है। अब मैंने आपसे पूछा वेरी रैपिडली का आंसर क्या हो जाएगा, तो वेरी रैपिडली के लिए हम एक इडियम यूज करते हैं और ये मैंने आपको पढ़ाया हुआ है, बाय लीप्स एंड बाउंड्स। ये मैंने पढ़ाया हुआ है, बाय लीप्स एंड बाउंड्स, इसका मतलब होता है वेरी रैपिडली, कल की क्लास में पढ़ाया हुआ है। आगे बढ़ेंगे हम लोग, तो नेक्स्ट वर्ड हमारा क्या है, एंड इन स्मोक, या फिर इसको हम लोग ये भी बोल सकते हैं एंड इन फियास्को, है ना। एंड इन फियास्को, इसका हिंदी मतलब क्या होता है, इसका हिंदी मतलब होता है असफल होना या बंटा ढार हो जाना। बंटा ढार होना मतलब सब कुछ बर्बाद हो जाना। कोई चीज आपने शुरू की, बिजनेस में पैसे वैसे लगा दिए, लेकिन भाई साहब कुछ नहीं मिला, कुछ नहीं मिला, सब धुआं धुआं उड़ा दिया। कई बार बोलते हैं कि भैया तुमने पैसे धुएं में उड़ा दिए, इसका मतलब एवरीथिंग एंडेड इन ए स्मोक, मतलब मैं उस काम में असफल हो गया, मैं उस काम में फेल हो गया, मैं उस काम में पास नहीं हो पाया। समझ में आ गया। तो एंड इन स्मोक हो या एंड इन क्या हो, एंड इन आपका फियास्को हो, इसका मतलब बंटा ढार होना, किसी चीज में फेल हो जाना। टू फेल और कम टू नथिंग, कम टू नथिंग मतलब कोई फायदा ना होना, है ना। एग्जाम्पल क्या है, इन स्पाइट ऑफ अ लॉट ऑफ प्रिपरेशन, कई सारी मतलब बहुत सारी तैयारी करने के बावजूद भी, बहुत सारी तैयारी करने के बावजूद भी एवरीथिंग एंडेड इन स्मोक, उस इंसान ने 7 साल तैयारी की। कई बार देखते हैं आई दोनों, आजकल जो यूपीएससी सिलेक्टेड लोग भी बोलते हैं कि भैया 2-4 साल देख लो, यूपीएससी में अपनी जिंदगी बर्बाद नहीं करनी है। जो भी आप तैयारी कर रहे हो उसके साथ में अल्टरनेटिव देख लो, उस अल्टरनेटिव के साथ में तैयारी करो, क्योंकि एक समय के बाद जब यूपीएससी में नहीं होता ना, तो हमारे पास जॉब भी नहीं होती और हम बहुत ज्यादा आगे बढ़ चुके होते हैं, फिर डिप्रेशन में चले जाते हैं। तो क्या है, सब कुछ इतनी तैयारी करने के बावजूद सब कुछ क्या हो गया, सब कुछ क्या हो गया, एंडेड इन स्मोक, सब क्या हो गया, असफल हो गया, उस काम में सब बर्बाद हो गया। नेक्स्ट पॉइंट, बाय लीप्स एंड बाउंड्स। लो भैया, मैं बोल रहा था मैंने कल पढ़ाया हुआ है, ये तो आज ही आ गया भाई,
हाँ, ये तो आज ही आ गया। बाय लीप्स एंड बाउंड्स का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है वेरी रैपिडली। आपने ये तो देखा ही होगा, हिरन कितना तेज भागता है? हिरन कितना तेज भागता है भाई, बहुत तेज भागता है? तो इसे क्या बोलते हैं? वेरी रैपिडली, जिसे बोलते हैं हम लोग हिंदी में दिन दूने रात चौगने, है? ये लिखा हुआ ही हैज अचीव्ड सक्सेस बाय लीप्स एंड बाउंड्स। उसने सक्सेस को अचीव किया बाय लीप्स एंड बाउंड्स, मतलब बहुत ही तेजी से। अगर बहुत तेजी का सेंस आ रहा है तो बाय लीप्स एंड बाउंड्स, बहुत स्लो का सेंस आ रहा है, वेरी स्लोली का सेंस आ रहा है, देन हमें क्या यूज करना है? देन हमें यूज करना है वो वर्ड एट अ स्नेल स्पेस वाला, याद रखना। आ जाओ भाई, इनको सॉल्व कर लो। एंड इन स्मोक का मतलब क्या होता है बताओ? एंड इन स्मोक का मतलब क्या होता है? टू कम टू नथिंग और प्रोड्यूस नो रिजल्ट्स, यही आंसर हो जाएगा हमारा तो। लेकिन फिर भी आगे पढ़ लेते हैं हम लोग। क्रिएट अ ह्यूज फायर हजार्ड, बहुत ज्यादा कहीं पर आग का खतरा हो जाना। या फिर है गेन अनएक्सपेक्टेड इमेंस सक्सेस, मतलब क्या बोलते हैं हम लोग? छप्पड़ फाड़ के सफलता मिलना। अनएक्सपेक्टेड बोल रहा है, इमेंस सक्सेस, सक्सेस तो उसमें है ही नहीं है, सब कुछ बर्बाद हो गया, धुआं धुआं हो गया सब कुछ है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा हमारा आंसर। तो आपको भले ही एक बार पढ़ के आंसर मिल गया, मैं फिर भी बोलूंगा कोशिश यही करना। अगर श्योर हो तो ठीक है, नहीं फिर भी कोशिश करना कि चारों ऑप्शन एक बार पढ़ लेना, ठीक है? बाय लीप्स एंड बाउंड्स का मतलब क्या होता है? वेरी स्लोली एंड सिस्टमैटिकली, ना भाई। रैपिडली एंड वेरी क्विकली, बिल्कुल सही बात है। एमलेसली जंपिंग अराउंड, एमलेसली मतलब कहीं भी उठा पटक कर रहे हो। कभी आपका मन किया उधर कूद गए, कभी मन किया उधर कूद गए, कभी मन किया उधर उछल गए, तो ऐसा एमलेसली, बिना रैंडम कहीं भी जा रहे हो। इन अ वेरी रेस्ट्रिक्टेड एनवायरमेंट, एक रेस्ट्रिक्टेड एनवायरमेंट में काम करना, नहीं। इसका आंसर क्या होगा? वेरी रैपिडली एंड वेरी क्विकली। समझ में आ रहा है? तो इस टाइप के क्वेश्चन जो है वो हमारे एग्जाम में आते हैं। मैं फिर बोल रहा हूं, इन क्वेश्चन को एज इट इज सर्च करोगे तो आपको मालूम चल जाएगा कि किस एग्जाम में आए हुए हैं, किस साल में आए हुए हैं, ठीक ही नहीं है? अब आप लोगों का काम है, आप लोगों का क्या काम है? इनका हिंदी मतलब यहां लिखा हुआ है, आप लोगों का ये होमवर्क है और आप कोशिश कीजिएगा, है ना? कोशिश कीजिएगा आप लोग, क्या कोशिश कीजिएगा कि आप इसके एक एक सिनोनिम और एक एक एंटोनिम का आंसर दें, है ना? जो भी हमने पढ़ा हुआ है उसका, इनका एक एक एंटोनिम, एक एक सिनोनिम का आंसर दें। बाकी आप हिंदी में इनको रिवाइज कर लें, हिंदी में रिवाइज कर लें। 3 शब्द ये और 6 शब्द ये, कुल मिला के हम लोगों ने 9 शब्द पढ़ लिए। लेकिन इसके सिनोनिम एंटोनिम को मिलाओगे ना, देन यू विल कम टू नो कि हमने बहुत सारे शब्द पढ़ लिए, बहुत सारा कलेक्शन हमने आज का कर लिया। तो मिलेंगे हम लोग अपने इसी तरह की बेहतरीन धमाकेदार नेक्स्ट वीडियो में और बातचीत करेंगे हम लोग ग्रामर के बारे में, क्योंकि आज वोकैब का काम हो चुका है। अब शाम को जो मिलने वाला है वो एसएससी का ग्रामर मिलने वाला है। तो आज, क्योंकि आज हमारा वेंसडे है, वेंसडे को एसएससी मिलेगा, एनडीसीडीएस थर्सडे टीटीएस में मिलता है और एवरीडे वोकैब की क्लास रहती है। वोकैब की क्लास डेली मिलती है और इसी तरह के अच्छे बेहतरीन चीजों के लिए, कॉन्सेप्ट के लिए, बेहतरीन वोकैब के लिए आप हमें सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चैनल का नाम आप लोगों को पता है, द इंग्लिश डाइजेस्ट। सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा लीजिएगा, जिससे क्लासेस के नोटिफिकेशंस आपको रेगुलरली मिलते रहेंगे। अच्छा, कमेंट करके ये भी बता दिया करो कि सेशन कैसा लग रहा है। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत। हैव अ गुड डे गाइस।